हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो ये है अध्याय 4 का पार्ट सेकेंड। बच्चों हमने पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो समझ लीजिए, उसके अंदर आपको डिटेल में कुछ जानकारी दी गई है कि भाई इसके अंदर जो पूछे जाएंगे चीज़ें वो क्या क्या है, उनके नाम के मतलब क्या होगा, उनको किया कैसे जाता है, वो आपको समझाया गया है। तो बच्चों आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो इस पर आप मुझे कमेंट करके व्हाट्सएप पे कमेंट करके आप मुझसे मतलब ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे आगे जाके, ठीक है। और अभी भी थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको मिलती रहेगी बच्चों। तो बच्चों लाइक फटाफट से कर दिए, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और सवाल को सोल्व करते समझते हैं। तो फर्स्ट सवाल है बच्चों हमारे सामने। बच्चों लाइक फटाफट से कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक जरूरी है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि लाइक मुझे चाहिए चाहिए। तो यहाँ पर क्या पूछा गया बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज। गुणज का मतलब मैंने अभी समझा, अगर आपने पाठ पढ़ा होगा तो उभयनिष्ठ गुणज के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। 9 और 7 का गुणज संख्या ए है, ठीक है। संख्या क्या है? ए है। यह 1200 और 1300 के बीच में है, तो संख्या ए का मान बताओ। किसके बीच में? 1200 और 1300 को। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत, क्योंकि ये तो 1200 से नीचे है। हमको इन दोनों के किस में चाहिए? बीच में चाहिए। तो इनमें से कोई ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। और 9 और 7 दोनों का उभयनिष्ठ गुणज क्या होता है? अब ये बताओ, अगर मैं गुणज का मतलब होता है 9 का पढ़ा लिखना और 7 का भी पढ़ा लिखना। अब ये बताओ ये दोनों का गुणज क्या आएगा? देखो दोनों के पढ़े में 9 7 63 आता है, दोनों के पढ़े में 63 आता है कि नहीं आता है? मतलब इन दोनों का ही गुणा कर देंगे तो अपना ऑटोमेटिक गुणज बाहर आ जाएगा। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन लेना, तो हमने निकाल लिया 63। अब 63 का क्या करना है बच्चों? 63 का हमको पढ़ा बोलना है। 63 का क्या करना है? पढ़ा बोलना है। तो कहाँ तक बोलना है? इन दोनों के बीच में हमको पहुंचना है। कितने? इन दोनों के बीच में। अगर मैं 63 का पढ़ा 10 बार बोलूंगा बच्चों तो 630 हो जाएगा। कितने 30 हो जाएगा? 630। और अगर मैं 20 बार बोलूंगा 63 का पढ़ा तो इसका डबल हो जाएगा 630 का, तो कितना हो जाएगा? 1260। अब ये बताओ 1260 ऑप्शन में है कि नहीं है? बिल्कुल है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये संख्या कौन सी है? उभयनिष्ठ गुणज है। किसकी? 9 और 7 की। मतलब ये 9 और 7 दोनों से ये संख्या कटेगी, जो कि 1200 और 1300 के बीच में है। अब इनके इस संख्या के अलावा कोई और संख्या नहीं कट पाएगी। 9 और 7 से इन दोनों के अलावा, मतलब जो दोनों का जो उभयनिष्ठ दोनों संख्या से नहीं कट पाएगा। 9 से अलग कट सकता है कोई भी, 7 से अलग कोई कट सकता है, लेकिन 9 से नहीं कटेगा बच्चों। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। दोनों से नहीं कटेगा, केवल 1260 के अलावा। अगला सवाल है, बहुत ही सिंपल है बच्चों, ध्यान समझिएगा। 6 के पहले 4 गुणजों का योग। 6 के पहले 4 मतलब 6 का बड़ा कहां तक बोलना है? 4 तक। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। 6 के पहले 4 गुणज लिख दिए। इनका क्या पूछा उसने? योग पूछा। नहीं, हम क्या कर देंगे? जोड़ कर देंगे। 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20 की शून्य, हासिल आया 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 5, 4 और 2 6 है ना, 5 4 और 2 6। अपना आंसर कौन सा बन जाएगा? 60 बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? 60 अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चों। गुणजों का योग, यानी योग का मतलब होता है जोड़ना, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा बोलना। किसका? 6 का। और कहाँ तक? 4 तक। और इन सबको जोड़ दिया हमने। इसका आंसर बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना। ये बच्चों इसी प्रकार से पूछा गया है। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग पूछा गया है। तो अब इसको कमेंट करके मुझे बताइए। ये होमवर्क में आप लिख लीजिए। HW है ना, यानी आपको क्वेश्चन नंबर क्या लिखना है? 3 लिखना है। उसका ऑप्शन 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, मुझे कमेंट करके बताना है इसका, ठीक है बच्चों। लाइक फटाफट से कर दीजिएगा, क्योंकि हम क्वेश्चंस आपके लिए ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इसके पीछे थोड़ा सा आपको लाइक तो कर देना। जो बच्चा नहीं जुड़ा है तो जुड़ भी जाइए, कोई तकलीफ नहीं उसमें। और बेल आइकन को ऑन रखिएगा। अगला सवाल पूछा गया, 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर बताइए। अंतर बताना है दहाई और इकाई के अंकों पर। तो बच्चों अभी जो हमने इसके पहले तीसरा सवाल पूछा था, उसमें यही पूछा गया 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग बताना है। तो अगर मैं आपको योग बता दूंगा तो आपका आंसर तीसरा वाला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा बता ही देते, ठीक है, आप समझ जाओगे। वैसे 6 के प्रथम 5 गुणज लिखेंगे। देखो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे की 30, ठीक है। यहाँ पे आया था अपना 30 जीरो, हासिल आ जाएगा 3, 3 4 5 6 7, यहाँ पे हासिल एक ही आएगा, 2 ही आएगा। हासिल कितना आएगा? हासिल 2 आएगा, है ना। 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो जाएगा? 90 बन जाएगा। अब कितना है? 90। और 90 पे जो जीरो है ये कौन से नंबर पे है? ये इकाई के स्थान पर है या नहीं है? बिल्कुल है। और दोनों कहाँ पर है? दहाई के स्थान पर है कि नहीं है? बिल्कुल है। उसने क्या पूछा? दहाई और इकाई के स्थानों का अंतर बताइए। अगर 9 में से अगर मैं 0 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 9 ही तो बचेगा। तो अंतर का मतलब क्या होता है? घटाव करना। अंतर का मतलब क्या होता है?
घटाव करना था, हमने घटाव कर दिया किसका, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना आया था, 90 आया था। 90 में इकाई और दहाई की संख्या हमने लिख ली, उनका घटाने पर कितना मिला, 9 मिला। तो अपना आंसर क्या हो जाए बच्चों, 9 इसका आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, इसका आपको निकटतम आंसर बताना है। निकटतम मतलब क्या होता है बच्चों, पास का। देखिए 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है, तो हम 13 का पहाड़ा कितने बार लिखेंगे, 7 बार लिखेंगे। 13 13, 13 दून 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंच 65, 13 छंग 78, 13 साती 91, 7 बार लिख दिया। इन सबको जोड़ देंगे, 6 और 3 9, 9 9 18, 18 और 2 20, 20 और 5 25, 25 और 8 हो जाएंगे 33, 33 और 1 34, 34 का 4 हासिल आया 3, 3 और 1 4, 5 6 7 8 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27, 27 और 9 हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36, 364। अब ये बताइए 364 किस ऑप्शन के सबसे पास में, निकटतम यानी किसके पास में। देखिए सबसे पास में कौन है, ये है। अगर आपको इससे कभी कंफ्यूजन हो जाए तो सभी ऑप्शन में से हमको घटा घटा के देख लेना। यहाँ पर तो आपको क्लियर दिख रहा है कि इसका डिफरेंस 1 आ रहा है। देखिए इसका अंतर कितना आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर 5 का 4 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 6 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 9 का अंतर है। तो सबसे पास में तो यही ना, एक ही का अंतर आ रहा था, आंसर 365 होगा। ये बड़ी संख्या के लिए मैंने बताया, इसमें तो सामने दिख रहा है 365 पास में। कभी बड़ी संख्या आ जाए आपको समझ नहीं आता, आपको घटाव करके देख लेना है। जो सबसे छोटा आंसर आएगा वही सबसे निकटतम कहलाता है। इसका आंसर 1 आया मतलब ये सबसे निकटतम है। ठीक है, 1 कदम की दूरी पर ही स्थित है वो। अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चों 30 के गुणक है। गुणक का मतलब क्या होता है, गुणनखंड ही होता है। और बच्चों इसमें एक चीज ये ध्यान रखिएगा, अगर जो क्वेश्चन पूछा गया है मतलब 30 का गुणक पूछा गया है तो 30 तो ऑप्शन में होना ही होना चाहिए। अपनों ने जब पढ़ा था एक लाइन में कि बात, जो लाइनें हमने पढ़ी थी फर्स्ट पार्ट के अंदर, उसमें ये लिखा गया था कि अगर 30 के अगर हम गुणक को गुणनखंड भी गुणनखंड बोला जाता है, तो 30 के गुणनखंड में 30 तो खुद का गुणनखंड होता ही होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया अपना, बिल्कुल ये होगा। और जब अपने को चेक करना है, मान लो अपने गुणनखंड चेक करना है, कभी कभी कैसा आ जाए कहीं में काम पड़ सकता है, तो गुणनखंड हमारा कोई छूटा तो नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। देखिए पहले वाले का लास्ट में गुणा करने पर 30 आना चाहिए। 30 का गुणा अगर मैं एक में हूँ, 30 एक कम 30, 15 दूनी 30, 10 या 30 5 छंग 30, सभी में 30 आ रहा है, मतलब यही अपना ऑप्शन है। जैसे इसको देखो, पहले का 10 में करूँगा तो इसमें 10 ही आ रहा ना, मुझे तो 30 चाहिए, आया ही नहीं। 30 चाहिए ना, आया ही नहीं 30। किसी में भी देख करके देख लीजिए आप, 30 आएगा ही नहीं, क्योंकि 30 ही आएगा। 30 तो चाहिए चाहिए एक ऑप्शन, क्योंकि एक के गुणे में एक का गुणा 30 में करेंगे तभी 30 आएगा। और वो खुद एक गुणा होता है, गुणनखंड वो खुद होता है। 30 का गुणनखंड तो गुणक और गुणनखंड एक ही होता है। इसको एक और बार में लिख देता हूँ, गुणन और गुणनखंड एक ही होता है। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक ही होता है। और 30 खुद का भी एक गुणनखंड होता है, इसलिए 30 तो ऑप्शन में होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसमें बुक में थोड़ी सी गलती है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान, मुझे आप कमेंट करके बोलोगे कि आंसर गलत है, आंसर गलत है। इसलिए मैं आपको पहले से बता दूं कि इसमें बुक में थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। एक संख्या 50 से कम है, वो संख्या इन ऑप्शन में से है कि 50 से कम होनी चाहिए। भाई ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। 70 तो हो ही नहीं सकता। 50 से कम, ये तीनों ऑप्शन है, कोई से भी हो सकते हैं। 7 का गुणज यानी 7 के पहाड़े माना चाहिए, 7 दूनी 14, 7 छंग मेले, 7 से 49, तीनों आते हैं। तीन गुणनखंड होने चाहिए, कितने, केवल 3 गुणनखंड। अगर मैं 14 के गुणनखंड निकालूं, किसके, 14 के, ठीक है, 14 के अगर मैं गुणनखंड निकालूं, गुणनखंड क्या होता है, जैसे 1 से आ जाएगा, 2 से जा रहा है, 7 से जा रहा है, 14 से जाएगा ही जाएगा। अगर मैं 42 के गुणनखंड निकालूं तो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 6 से जाएगा, 7 से जाएगा, बहुत ज़्यादा हो रहा है इसमें, है ना, और आगे जाते जाएगा। 49 के अगर मैं निकालूं तो ये 1 से जाएगा, 7 से जाएगा, या फिर 49 से जाएगा। इसके 3 ही गुणनखंड आ रहे हैं, इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, 49 ही होगा। बच्चों बुक के अंदर 42 दिया गया है, जो कि गलत है। ये अगर ये पूछता कि भाई अभाज्य गुणनखंड बताइए, क्या पूछता, अगर अभाज्य गुणनखंड अगर ये पूछता तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होता, लेकिन उसने केवल गुणनखंड पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 49 बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका ध्यान रखिएगा, 49 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कंफ्यूजन नहीं होना है बच्चों, और लाइक कर देना फटाफट से, अभी तक नहीं किया है तो। अगला सवाल पूछा गया है कि हमको बताना है कि 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है बच्चों, उभयनिष्ठ, है ना। उभयनिष्ठ यानी कॉमन लेना, आपको पहले मैं बता चुका हूँ। सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ एक ही होता है, कॉमन लेना, ठीक है। अब गुणनखंड बताना, अब देखिए मुझे पहले 12 का गुणनखंड निकाल लेना है। 12 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 होगा, 4 होगा,
6 होगा 12 होगा। आपको चेक कर लेना है, पहला और आखिरी में गुणा करने पर 12 आ रहा है, दूसरा और पीछे से दूसरे में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तीसरा और तीसरे में पीछे से आ रहा है, तो 12 हो रहा है, मतलब सही है। अगला हम निकालेंगे 15 का, 1 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 5 से जा रहा है और 15 से जा रहा है। चेक करना है एक बार, 1 का 15 में 15, 3 का 5 में 15। बच्चों कभी कभी क्या हो सकता है, जैसे 36 है, इन दोनों को मैं समझाने के बाद आपको समझाता हूँ। देखिए इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, सर्वन स्टैंड। देखिए एक तो 1 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है ना, ये दोनों आ रहे हैं, 3 इसके अलावा कोई आ रहा नहीं आ रहा, तो आंसर कौन सा बन जाएगा, 1 व 3। ठीक है। और कभी कभी बच्चों क्या हो जाएगा, 36 का मान लो, अब निकालते हैं, 1 2 3 4 6, अब आ जाएगा 9 12 18 और 36, ये गुणनखंड है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको समझे, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो पहले और लास्ट का तो 36 बन रहा है, दूसरे और पीछे से दूसरे का 36 बन रहा है, तीसरे और पीछे से भी तीसरे का भी 36 बन रहा है, चौथे और पीछे बीच में अकेला बच जाता है। तो जब अकेला कोई बच जाता है उसी का उसी में गुणा कर देना है बच्चों, इसका ध्यान रखिएगा। जिससे अगर मान लो 25 का करे तो 25 का गुणनखंड में 1 आएगा, 5 आएगा और 25 आएगा। तो 1 का 5 में करे तो 25 तो हो रहा है, लेकिन 5 का 5 में करने पर 25 बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। अगर कोई पीछे और पहला और आखिरी में हम गुणा करके देख रहे हैं, कोई बीच में अकेली संख्या बच जाए, मतलब उसी का उसी में गुणा करना है, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये तो बच्चा हमारा 8वां सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, 33,800 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा लॉजिकली बता दूं कि पहले तो उसने पूछा है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या मतलब क्या होती है, जो किसी और से ना कटे। देखिए यहाँ पे 25 हो गया, 27 हो गया, 4 हो गया, ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। गुणा करने पर ये आंसर आ सकता है, लेकिन दो, ये देखो इसके टुकड़े क्या क्या हो रहे हैं, 1 हो रहा है, 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 5 का करोगे 5 से भी आ जाएगा, 1 से भी जाएगा और 25 फूट से भी जाएगा, 27 का 9 से जाएगा, 3 से जाएगा, 27 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें 2 ही टुकड़े होते हैं, जैसे मान लो 2 है, 2 का 1 से जाएगा या फिर 1 से ही जाएगा, 2 से खुद से जा सकता है, फिर 1 से जा सकता है। तो मतलब ये ऑप्शन जो आएंगे, जिसमें ये ऑप्शन क्या होंगे, गलत हो जाएंगे, ये ऑप्शन सही हो ही नहीं सकते, ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। अब बच्चे ये 2 ऑप्शन, तो कभी भी हमेशा ऐसा सवाल आ जाएगा, कभी जल्दबाजी हो तो जिसमें बड़ा नंबर आ रहा है वहीं तक हमको लगा देना है, सबसे बड़ा नंबर लगा देना है। ठीक है। अब देखिए इसका आंसर कैसे पता करना है, अगर आपको इसका क्या करना है, एक तो है गुणा करके भी चेक कर सकते हो, या फिर इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। किसका निकालना है हमको, 3,700, 3,000 नहीं, 37,800 का निकालना। तो देखिए 2 से करेंगे, पहले 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, मतलब भाग देना है उसमें, है ना, भाग देना, 2 1 कम 2, 1 बचा, 17 हो गया, 2 8 16, 2 9 18, 2 0 के 2 0, भाग देते जाएंगे, 2 का फिर भाग दूंगा मैं, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0 का 0, फिर 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं जा रहा है, अब ये 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 कम 3, 3 3 पंजे 15, 3 7 21, 3 पंजे 15, अभी भी 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, अभी भी 3 से जाएगा, 3 1 कम 3, 2 उधर दिए तो 22 हो गए, 3 7 21, 1 दिया, 3 पंजे 15। अब ये नहीं जा रहा है, अब किससे करेंगे हम, 5 से करेंगे, 5 दिया 15, 5 में 25, फिर 5 से करेंगे, 5 7 35, फिर 7 से करेंगे, 7 1 7। बच्चों ये जो हमने किया है, अब ये बताओ ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है, देख सकते हैं आप कौन से ऑप्शन में बन रहा है। देखिए एक ही साथ आ रहा है, 3 2 कितने आ रहे हैं मेरे पास, 3 आ रहे हैं, तो देखिए 1 2 3 इसमें दिए गए हैं, यहीं से पकड़ में आ गया ना, इसमें तो 2 ही था, यहीं तक करते तो भी अपना आंसर बन जाता। 1 2 3 3 भी इसमें, तो 1 2 3 भी दिया है, और 2 5 है और 1 7 है, तो 2 5 है और 1 7 है। इस प्रकार से हमको इसका बताना है आंसर, है ना। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, आगे हम और चैप्टर ले और क्वेश्चंस लेके आएंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ पे पूछा गया 316 कौन सा गुणनखंड नहीं है, 316 का गुणनखंड नहीं है, मतलब 316 को कौन सी संख्या है जो 316 को नहीं काट सकती, मतलब वो कटेगा ही नहीं इससे, है ना, तुमको पहचानना है। ठीक है। अब देखिए कैसे पहचानेंगे बच्चों, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो लाइक कर देना है, मैं अभी बता दूंगा इसका आंसर, तो थोड़ा सा जानकारी, थोड़ा बहुत बेनिफिट्स वाली भी बात कर लेते हैं। तो भाई लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन रखना है, और हो सके तो भाई जुड़ते रहिए। और कमेंट मैंने आपको बता दिया है कि भाई आपको ग्रुप में हमारे साथ जुड़ना है, तो ये नंबर है, आप जुड़ सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ पढ़ाई करना चाहते हो बच्चे, वो आराम से जुड़ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत होगा इसके ऊपर भी, और आपको बेनिफिट्स ही मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा आपका। तो बच्चों हमको क्या बताना है अब बताना है गुणनखंड नहीं है। अब देखिए एक तो सभी का गुणनखंड होता है, एक तो सभी का गुणनखंड होता ही होता है, पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। 158, अगर 158 में मैं अगर मैं 2 का गुणा कर दूं, किसका, 2 का, 8 दूनी 16 6 हासिल आया, 1 5 दूनी 10 और 11 गया, हासिल आया
एक 5 2 1 कम 2 और 1 3, 316 158 से 2 बार में कट रहे हैं, तो ये भी गलत हुआ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब देखिए इधर आगे 79 में अगर मैं 4 का कर दूँ, 9 चौक 36 का 6 हासिल है 3, 7 चौक 28, 29 31, 316, ये भी हो रहा है, ये भी गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा अपना? चौथा। देखिए 316 दिखने में ऐसा लग रहा है कि 8 से कट सकता है, लेकिन नहीं कटेगा। 8 चौक 32 होता है, 8 तिया कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना बचेगा? ये बचेगा 7, ऊपर से उतारा 6, 8 नम 72, कितना बचा? 4 बचा। पूरा भाग नहीं जा रहा है, मतलब गुणनखंड नहीं है। कौन नहीं है? 8 जो है, जो 8 216 को नहीं काट सकता, मतलब 216 का गुणनखंड 8 नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल है बच्चों। बच्चों ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड भी बहुत जल्दी आएगा, मतलब पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ जो भी होगा फटाफट लेके आएंगे। बस आपसे निवेदन कर रहा है कि जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन ऑन रखिए, लाइक जरूर करते रहिएगा। कमेंट में अगर हम ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो ग्रुप के लिए भी मैंने आपको नंबर बता दिए हैं। सब कुछ बेनिफिट्स जो भी होगा हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, बस आप जुड़ जाइए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।